आइजैक और पीडब्ल्यू का मर्जर का क्या सच है? यूट्यूब पे अगर हम एक वीडियो दें जिसमें हमें सच में पढ़ाने की पूरी कोशिश करें, मुझे पता भी नहीं था कि मैं मर्ज हो चुका हूँ, वही तो मैं रोज ऑडियो भेजता था। ऑडियो मोटिवेशन के नहीं भेजता था, मैं रिवाइज कराता था। और एक में मैं बकैती कर रहा हूँ, हम्म। ऐसे करो, ऐसे हम्म। नहीं करो, ये करना हम्म। चाहिए, सुबह उठना चाहिए। अब बच्चों को प्रॉब्लम कोटा में है, उसका एक मेल जाएगा बेंगलोर या नोएडा, फिर उसका 8 दिन में रिप्लाई आएगा। जी, देखो बच्चा कोटा देख कर आता है, ये देख कर नहीं आता इंस्टीट्यूट कौन सा मर्ज एब्सोल्युटली, हुआ। एक्चुअली एब्सोल्युटली उसमें हाँ, बच्चे की कोई गलती नहीं है। रात को आपका वीडियो आया, अब कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। अलग सर वैसे इमोशनली बच्चों को कर लेते हैं अटैच, तो अभी पता नहीं अलग सर पता नहीं क्या माइक खराब हो जाएगा, पिछली बार भी माइक खराब हो गया था, या फिर आके रो देंगे। तो बच्चे बहुत इमोशनली होते हैं कि यार सर बोल रहे तो सच्ची बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी बोला पिछले वीडियो में कि मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। तो हेलो बच्चों, हम लोग हैं एनएमएस सर के साथ, आइजैक के डायरेक्टर है जो कि, और हम आज सर से पूछेंगे कि सर क्या है माजरा, क्या है आइजैक और पीडब्ल्यू का मर्जर का क्या सच है, असली सच बच्चे जानना चाहते हैं सर। सर वो अभी मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने क्लियरली बोला कि मतलब एक्चुअली कंफ्यूजन लोगों को हो गया कि शायद हम किसी के साथ मर्ज कर गए। जी। हमने अरेंजमेंट किया था टीचिंग का, जी। वो था। हम्म। पर उस पे अब ये है कि हम इससे भी ये बताना चाहते हैं कि हम आईसेक की आइडेंटिटी अलग है, तो हम्म। कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता मैं। हम्म। सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आईसेक अलग एक इंस्टीट्यूट है, जी। जी। जो अलग चलेगा, मतलब अलग जी। जैसे चल रहा था हम्म। वैसे चलेगा। अपने बच्चे हमारे वैसे भी पढ़ रहे थे जैसे हम पढ़ा हम्म। रहे थे, हम्म। अभी भी वैसे ही पढ़ते रहेंगे, सेम चीज़ होने वाली जी। जी। तो अभी किसी के साथ मर्जर नहीं है, है। अपना बच्चा आइजैक का बच्चा अलग ही रहेगा, आइजैक की फैकल्टी अलग ही रहेगी। जी, और जी। पूरी की पूरी फैकल्टी जो 15 कितने जी, लोग हैं आप जी, लोग, जी, लगभग सभी लोग। लगभग सभी लोग आप जी, ही के साथ रहेंगे जी, सर, है ना? जी, जी। तो अब बिल्डिंग भी अलग रहेगी सर आप लोगों हाँ, की? बिल्डिंग हमने बदल दी है। जी। तो बिल्डिंग अभी हमने तलवंडी के पास ली है, जो पहले किसी और कोचिंग की थी, अब जी। वो बदल गई है। जी। जी। तो जी। 2-3 दिन में हम उसको रिवील कर देंगे कि कौन-सी है। जी। अभी तो हमारे बच्चे को बता दिया है, तो वो हाँ। आएँगे। बच्चे आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सर वैसे? कौन कौन से बच्चे आपको ज्वाइन कर सकते हैं? अच्छा, वो जेईई और नीट दोनों की ही कोचिंग हम करा रहे हैं वैसे ही। हाँ। और जो अभी हमारा 11वीं से 12वीं का एक बैच स्टार्ट होगा 15 फरवरी से, हम्म। उसका अनाउंसमेंट अभी हम ला देंगे। 15 फरवरी से एक बैच स्टार्ट होगा, हम्म। ठीक है? एंड सेकंड बैच जो हमारा स्टार्ट होगा वो 3rd ऑफ अप्रैल से होगा, जी। जो कि 11th का भी होगा, 12th का भी होगा और ड्रॉपर का भी होगा, तीनों के लिए होगा। हम्म। उसके अलावा हम शायद अभी इस समय हम काम करेंगे कि कुछ बच्चों का क्रैश कोर्स सा लेके आ जाए, हम्म। जो कि जेईई और नीट के लिए उनको चाहिए होगा, उस क्रैश कोर्स को लेके आएँगे। जी। हम्म। वैसे सर जेई और नीट दोनों के बच्चों का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ हाँ, करने वाले एक्चुअली हैं आप? हाँ, मतलब कई जगहों पर जैसे हमने पूरी कोशिश करके आईसेक्ट में वो बच्चों को भी पता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब था, हम्म। तो हमने जो छोटे-छोटे टॉपिक्स थे उनको पूरा ध्यान देके कि प्रैक्टिस करा के कोशिश की कि उनका कोर्स अच्छे से कवर हो जाए। हम्म। और उन्होंने जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट में जो जनवरी का था वो अच्छा अटेम्प्ट किया। पर बहुत सारी जगहों पर अभी कोच सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बाकी है। हम्म। मतलब जहाँ हमारे टीचर्स पढ़ा रहे थे वहाँ पे बहुत सारा सिलेबस बाकी है। जी। तो हम सिर्फ़ चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है, तो हम्म। जो भी कुछ चीज़ें हम सारी चीज़ें कवर कराने को कहेंगे तो वो हो नहीं सकता। हम्म। पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमने लिस्ट डाउन की है, जिसको हम अनाउंस करेंगे, हम्म। उन सारी चीज़ों को हम कंप्लीटली कवर कराएँगे। नीट में तो जो भी बचा हुआ है वो कंप्लीट कराएँगे उन बच्चों को, उन्हीं टीचर से जिनसे वो पढ़ रहे थे। अच्छा सर, क्या इसमें आइजैक का बच्चा ही आएगा सिर्फ, या फिर मतलब और बच्चा भी नहीं आपको ज्वाइन कर सकता है जिन लोगों का बेचारों का सिलेबस अधूरा है? जी, देखो बच्चा कोटा देख कर आता है, ये देख कर नहीं आता इंस्टीट्यूट कौन सा मर्ज एब्सोल्यूटली, हुआ। एक्चुअली एब्सोल्यूटली उसमें हाँ। बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो हाँ। अगर जो भी बच्चा है, हाँ। अगर वो कोई भी हो। वो कोई भी हो, जिससे हमारे टीचर जैसे पढ़ाते, वो तो हाँ। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे हाँ। कहीं पर भी पढ़ा रहे थे। हम्म। वो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे मान लीजिए टीचर्स। आइजैक के फैकल्टी नहीं पढ़ा रहे हो उस बच्चे को, हाँ, लेकिन वो पढ़ना चाहता है, अब उसका सिलेबस अधूरा है, तो क्या पढ़ तो सकता है? पढ़ सकता है पूरी चीज़ें जितना, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम सब कुछ कंप्लीट करा देंगे, ये तो हाँ, पॉसिबल नहीं ये है। भी तो बात सही है। झूठे वादे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, हुँ, हम हुँ। जित एक एक लिमिटेड सेट जो हुँ, ज़रूरी है, वो हुँ, ज़रूर करा देंगे, वो बिल्कुल कराएँगे। और कई सारे जहाँ हमारे टीचर्स से बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ हुँ, पे, उनके लिए भी हमने कहा है कि अब वही टीचर एज़ इट इज़ पढ़ाएँगे, हम उनसे बहुत फ़ीस भी नहीं, कोई फ़ीस नहीं लेंगे, मतलब हुँ, सिर्फ़। हुँ, तो हम उनको पढ़ा देंगे उन बच्चों को, ताकि हमारे टीचर से उनका तारतम्य बना हुआ है, तो वो हुँ, बना रहे। हुँ, और अगर उन्होंने कहा कि वहीं पे आके पढ़ा दो ना, हुँ। तो भी हम पढ़ा देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुद्दा सिर्फ़ ये है कि उन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए जो कि जुड़े हुए हैं। एग्ज़ैक्टली सर, ये जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ। एक सवाल ये है, उस दिन सर आए, लाइव भी आए, और लाइव आकर उन्होंने 5-6 कंपनी जो मर्ज हुई उनका बताया, आइज़ैक का भी उसमें बताया था। जी। तो इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई सर? सर वो भूल तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब वो उनसे कोई भूल तो नहीं हुई, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो लेकिन शायद हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि आईसेक मतलब का जो जो भी तरह का वो था, हुँ, उनके मैनेजमेंट ने उनको क्या बताया, हुँ,
और उन्होंने क्या समझा मुझसे, किस मुझे पता भी नहीं था कि मैं मर्ज हो चुका हूँ, मुझे हुँ, पता नहीं था कि मैं मर्ज हो चुका हूँ। हुँ, हुँ, उन्होंने क्या किससे क्या आपस में बात की, सर मैं था ही नहीं, तो मुझे नहीं पता कि वो एग्ज़ैक्टली इनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हुँ, हमने सिर्फ़ उनके बच्चों को सिर्फ़ पढ़ाने के लिए एक अरेंजमेंट था, हुँ, जिसके लिए ऑब्वियसली हम पैसे चार्ज कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मतलब पैसे हुँ, हुँ। उसी के लिए हम कर रहे हाँ, थे, हाँ, हाँ। तो वो हम कर रहे थे, पर इसका ये मतलब नहीं था कि हम मर्ज हो गया। मर्ज हो गए, ऐसा कोई भी कहीं कोई ब्रांड अलग ही है अभी तक। ब्रांड ऐसा। आइज़ैक अभी भी अलग है, हाँ, एज़ इट इज़ जैसे चल रहा था अभी भी चलता रहेगा। अगर आप जैसे आईसी की बिल्डिंग में भी आके देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ वहाँ पे उन्होंने धीरे करके वो कब्जा ज्यादा हो गया, पर लिखा हुआ है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पे विद्यापीठ की क्लासेस थी, हुँ, और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो है वो हुँ। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो है वो आईसेक का ही है, मतलब ये लिखा हुआ है वहाँ पर। जी, जी। जी। एक क्वेश्चन मेरा ये है, देखिए सर, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, जैसे रात को आपका वीडियो आया, अब कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। अलग सर वैसे इमोशनली बच्चों को कर लेते हैं अटैच, तो अभी पता नहीं अलग सर पता नहीं क्या माइक खराब हो जाएगा, पिछली बार भी माइक खराब हो गया था, या फिर आके रो देंगे। तो बच्चे बहुत इमोशनली होते हैं कि यार सर बोल रहे तो सच्ची बोल रहे हो, क्योंकि उन्होंने खुद भी बोला पिछले वीडियो में कि मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, भले से आप कितने भी सबूत दे दो, जी। है ना? तो सर मतलब मैं मुझे भी कोई सबूत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हाँ, आप सर क्या कह रहे हैं, बिल्कुल उनके अपने तरीके हैं। हाँ, मैं क्यों बोलूँ कि कोई कैसे करता है? वो उनका अपना तरीका है, जो भी उन्हें करना है। हुँ, जो भी बच्चों को कहना है वो तरीका है। मेरे पास जो है मैं वो कह दिया मैंने कि मैं अलग हूँ, हुँ, हुँ, तो वो मैंने कह दिया। जी, अब सर ऑब्वियसली उनसे जुड़े हुए बच्चे हैं, और जुड़े हैं तो अच्छी बात है, वो होनी जी, भी चाहिए। किसी से भी जुड़े हैं, अच्छी बात है। जी, 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 वो किसी भी तरह से अगर बच्चे हमारे मोटिवेट होके पढ़ने की कोशिश हुँ, कर रहे हैं, चाहे वो किसी से जुड़े होकर भी करें, हुँ, हुँ, वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हुँ, मुद्दा सिर्फ़ ये है कि पढ़ लें। पढ़ लें। मतलब ऐसा ना हो कि जो मेन पर्पज़ है ना, हुँ, मतलब जिसके लिए आप जुड़े हुँ, हुए हैं, वो डिसॉल्व ना करिए। हुँ, हुँ। पढ़ लीजिए, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ सही, लीजिए। मतलब सही है। बच्चों के लिए भी यही है कि सर, इस संदर्भ में बच्चे खुद बोलते हैं कि ऑनलाइन में प्यार कमाया है सर ने और ऑफलाइन में सिर्फ पैसा। सच है क्या ये? सर अब मुझे मैं इसमें मैं मुझे क्या पता सर, मैं तो हाँ, मैं कभी था नहीं उसमें कि उन्होंने। हाँ, हाँ, ये ज़रूर है, पहली वाली बात तो सही है ही है कि ऑनलाइन में उन्होंने प्यार कमाया है, इसको तो मैं हुँ, वो नहीं कर सकता। हुँ। अब ऑफ़लाइन में क्या कमाया है, क्या नहीं कमाया, मैं उस पे कमेंट करने क्योंकि वाला सर तो देख रहे हो नहीं ना, होता। अब कोटा चलता है सर्विसेज़ से, हाँ। है ना? तो सर्विसेज़ तो नहीं मिली, बच्चा ठगा-सा महसूस कर रहा है वाक़ई यहाँ पे। स सर उनका मैं देखिए मैं एज़ एन हाँ, इंस्टीट्यूट उनका उनको भी पहला साल, मतलब मैं हाँ, थोड़ा ऑनेस्ट बात करता हूँ, उनका भी जी। पहला साल था। जी, जी, जी। ठीक है, उनको उनको भी ऑफ़लाइन में एग्ज़ैक्टली नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, तो मिसमैनेज हो गई होंगी चीज़ें। जी, जैसे अलग सर थे, मतलब जो हाँ, स्टार्टिंग में, जैसा मैंने भी उनको नोटिस किया। जी, स्टार्टिंग में उनका, अब मुझे नहीं पता बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता, पर वो सच में इनिशियली करना तो चाहते थे बच्चों के लिए, जो मैंने देखा था, मतलब जी, जी, इनिशियल जी। लेवल पे। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है चीज़ें लोगों को बदल देती हों, हुँ, हुँ, बदलती हैं, पर हुँ, मुझे नहीं पता कि कितना बदले हैं, क्या नहीं बदले। पर एक ज़माने में तो मैंने देखा था कि वो कोशिश करते हैं। कर रहे हैं। हाँ, मतलब सच बात है तो सच बात है, किसी की भी हो तो सच बात तो वो तो सच है। बात सही है सर। हाँ, अच्छा सर, बच्चे आपको कैसे जॉइन करेंगे? मतलब अब अगर जॉइन करना चाहे बच्चा, तो कैसे पहुँचेगा आप तक? तो अभी हम आजकल में हम सारे बैचेज़ अनाउंस कर देंगे, हम हुँ। सारी चीज़ें यूट्यूब पे हमारे चैनल पे आईटी और नीट दोनों के लिए? दोनों के लिए आईसेक लर्निंग का जो हमारा चैनल है, उस पर ही हम सारी चीज़ें अनाउंस करने वाले हैं, हुँ। और आपके थ्रू भी पता चली जाएगा। जी, जी, आप जी। बिल्कुल, मैं आपको भी नोटिस में ला दूँगा, और आपके थ्रू भी बच्चों को पता चल जाएगा, और मैं जैसे ही 2-3 दिन में थोड़ा-सा सेटल करते हैं, अभी क्योंकि पुराने बच्चों के पेपर हैं, हुँ। उनके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। जी सर। तो लेकिन हम जल्दी ही अनाउंस करने वाले हैं सर बैच। जी। पहले एक सवाल उठता था कि फैकल्टी कौन-सी है आपके पास? तो एक ही जवाब होता था, आइज़ैक की फैकल्टी है हमारे पास। लेकिन जैसे कल से आपका वीडियो आया ना, तो उसके नीचे मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें लिख रहा था आइज़ैक की फैकल्टी तो वैसे बर्बाद है, किसी काम की नहीं थी, पढ़ाती भी नहीं थी। तो इस बारे में क्या बोलना चाहोगे सर? सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी टीचर्स हमारे थे, पढ़ाते समय तो वो अच्छे से पढ़ाते हैं, इसमें कोई जी, द जी, जी। मतलब शायद इनिशियली जैसा आपने कहा कि संबल मिला था पीडब्ल्यू को, जी, जी। ऐसा नहीं कि हमें उनको शायद लगता हो कि सिर्फ़ हमें ही बेनिफिट मिला था उनके सपोर्ट से, फाइनेंशियल हुँ, सपोर्ट से। हुँ। पर डेफ़िनिटली उनको भी फैम उनको उनको सर उनका जेईई में जी। पकड़ नहीं थी, जी, मतलब जी, जी। वैसी जैसी क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं। अभी भी बहुत सारी समस्याएँ हुँ। हैं जो हमने कोशिश करते रहते, मतलब अभी तक हुँ, मैंने भी हुँ। वो कई बार राय दी कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। जी। तो वो कई चीज़ें, सिलेबस को कैसे कंप्लीट कराना है, ये इस सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हुँ, तो अब पहले वही चीज़ें अब अच्छी थी, अब वो खराब हैं, उसका कोई मतलब तो बनता नहीं है सर कि क्या अच्छा, क्या खराब है। लेकिन हम ये हुँ, है कि कोई भी कर रहा हो, हुँ, अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हुँ, इमोशन या प्यार, या हुँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस एम के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है।
उसके लिए ज़रूरी है पढ़ाई करना, जी, जी। पढ़ाई करवाना और पढ़ाई करना। ये मैं अपने बच्चों से कहता कोई कोई कहता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हुँ, कब पढ़ना चाहिए। हुँ, अगर आप सिर्फ़ क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करिए, अगर हुँ, यूट्यूब पे ही अगर हुँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हुँ, अगर हम एक वीडियो दें जिसमें मैं सच में पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसके व्यू हुँ, और एक में मैं बकैती कर रहा हूँ। हुँ, ऐसे करो, ऐसे हुँ, नहीं करो, ये करना हुँ, चाहिए, सुबह उठना चाहिए, ये करना चाहिए, डायलॉग बोल रहा हूँ या स्टाइल हुँ। मार रहा हूँ, उसके तो व्यूज़ ज़्यादा होंगे। बदल जाते हैं, वो हाँ। बदल जाते हैं। तो हाँ, ये ठीक है मोटिवेशन लेवल हमको चाहिए होता है, मोटिवेट होना अच्छी बात है और हुँ, कनेक्ट होना भी अच्छी बात है। हुँ, लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अगर आप इधर आप खेल अब आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर हुँ। आपने सोचा है कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका और कुछ तो नहीं हो सकता पढ़ाई के बिना। जी, जी। मतलब उस डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पढ़ना। पढ़ना। बाकी सारी बातें कि ये मोटिवेशन की ज़रूरत मतलब तुम्हें पड़ रही है तो वो तुम्हारा मतलब सपना तुम्हारे लिए सच्चा है ही नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब सपना सच्चा है तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा ना। अगर हुँ, काम ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? हुँ, तो हुँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ाई करना, उसमें डील नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आप करते रहिए, पढ़ाई हुँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस पे काम करना चाहिए सभी को, चाहे कोटा में जितने लोग हैं। हुँ। हम भी करेंगे, बाकी लोग करते भी हैं कुछ लोग और करेंगे। जी, जब जी। तक ये नहीं करेंगे, तब तक हुँ, नहीं चल पाएगा चीज़। हुँ। पढ़ाई पे ध्यान देना कि चाहिए। कोटा का मैं कल्चर देख रहा हूँ पिछले 25 साल से, जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बच्चों की केयर की है, उनको ज़बरदस्त प्यार मिला है बच्चों का। चाहे वो इंस्टीट्यूट छोटा हो, बड़ा हो, मैटर नहीं करता सर, है ना? है ना? लेकिन अभी आप देख रहे होंगे इन दिनों में एक अलग ही चलन हो गया है कि नोएडा में बैठ के या बेंगलोर में बैठ के बच्चों को चलाना है। अब बच्चों को प्रॉब्लम कोटा में है, उसका एक मेल जाएगा बेंगलोर या नोएडा, फिर उसका 8 दिन में रिप्लाई आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है सर? सर पहले जो भी आप कह रहे हैं ना, जो कोचिंग चली हैं हाँ, और हाँ। पहले के ज़माने और इस ज़माने में, जी, दोनों एक बहुत सोच का अंतर है। जी। पहले हमें था कि हम एक ऐसी जगह बनाएँ या हम जैसे लोग जो प 15-20 साल से जी, भी हैं जी, कि जी। एक ऐसी जगह बनाएँ जहाँ पे पढ़ाई रिज़ल्ट देंगे। ऐसा हम हाँ। सोच के कि बढ़िया रिज़ल्ट देंगे, इस पे काम करते हैं। कोई ऐसी जी, जी, कोचिंग जी। बना देंगे रिज़ल्ट पे मतलब बेकार से बेकार बच्चा भी जो भी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, वो भी किसी हाईएस्ट एकेडमिक पोटेंशियल पे पहुँच जाए, इस पे काम करें। जी। आज की डेट में इट इज़ ऑल अबाउट मनी एंड फाइनेंसेस हुँ, कि भैया हमें आगे जाके आईपीओ लाना है, हुँ, हम 10,000 करोड़ की कंपनी है, 20,000 हुँ, करोड़ की कंपनी। तो हुँ, इसलिए हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल भी है चीज़ें हुँ, हुँ, क्योंकि हम उतने इसीलिए तो भई हुँ, आज लोग कहते हैं पैसे के लिए क्यों गए थे? पैसे नहीं थे तो तुम्हारे पास तुमने क्यों स्टार्ट किया? हुँ, क्योंकि जो जैसे कि चीज़ें कर रहे हैं ना मतलब जिस तरह का पैसा उनके पास है हुँ, मुझे ऑब्वियसली पहले साल मुझे ये जब अंदाज़ा नहीं था कि इतना पैसा लगाया जाएगा कि हम ना चलें। लोगों ने ऐसे बहुत सारे जी, लोगों ने ऐसे इतना पैसा लगाया इस बात पे भी जाएगा कि हम ना चलें। अच्छा, तो वो उसके कारण मुझे लगा कहीं मैं गिर ना जाऊँ। अगर आप कहीं किसी रेस में हैं, गिर गए हैं, हुँ, इसका मतलब ये नहीं होता कभी कि आप रेस से बाहर हैं। जी, और हमेशा सक्सेसफुल वही होता है जो गिरने के बाद फिर उठ के चलता है। जी सर, जो यही यही मैं जेईई मेंस में हमारे बच्चों ने कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया किया, कुछ बच्चों ने अच्छा नहीं किया। हुँ, हुँ, तो अब वो मैं उनसे कहूँ कि अब तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम किसी लायक नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते। या मैं हुँ, कहूँ कि अभी एक और अटेम्प्ट है तुम्हारे पास। बिल्कुल, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट यार, देखो हुँ, क्या होने वाला है। सही बात, या तो बैठ जाओ हुँ, कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, या अपने तरीके से कोशिश करो। हमेशा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अचानक से तुम एआईआर 1 मार दोगे, नहीं हुँ, मार पाओगे। सही बात, तो क्यों एआईआर 1 मारना? लेकिन ये तो हो कि तुम अच्छे से सिलेक्ट हो जाओ, किसी एनआईटी चले जाओ, कम से कम आईटी नहीं जा पा रहे हो। हुँ, हुँ, वहाँ तक तो पहुँचो, वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। हुँ, 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 तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वही जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ, मैं उसको अगर खुद भी नहीं मानूँगा, हुँ, हुँ, मैं बच्चों को और कुछ नहीं सिखा रहा था। मैं बच्चों को ये सिखा रहा था सिर्फ़ एक बात कि कभी बैठना नहीं हार के, जी, जी, डरना नहीं। जी, जो होगा देखा जाएगा, मुसीबतें आएँगी, जाएँगी। एक्चुअली जो को मैं एक मतलब हुँ, सेंसिटिव इश्यू है, हुँ, पर कोटा में बच्चे या कहीं पर भी बच्चे, कोटा में मैं नहीं कहूँगा, कोटा हुँ, को स्पेसिफिकली नहीं बोलना चाहिए मुझे। कई बच्चे डिमोटिवेट होके, सेल्फ एस्टीम खोकर हुँ, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। हुँ, वो क्यों होता है? वो नहीं होना चाहिए। सही बात है, उनको ये पता होना चाहिए, उनको ये बताने का काम हमारा है कि उनको ये बताने का काम हमारा है कि इस एक छोटी रेस में हारने से तुम जीवन में नहीं हारे हो। सही बात है सर, जीवन में अभी बहुत मौके हैं, जीतोगे। हुँ, लोग मज़ाक उड़ाएँगे, लोग बातें करेंगे, लोग हमेशा बातें करेंगे। जी, आप अच्छा करेंगे, जी, तो आपके आप बहुत तरक्की कर ले जाएँगे, तो हुँ, सब वही कहेंगे मुझे पता था कि ये आदमी ट्रू लीडर है, हुँ, इसमें कर सकता है।
आप कहीं से गिरने लगेंगे तो कहेंगे अरे ये तो ऐसे ही है, फ्रॉड लोग हैं, इनका तो लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सही बात है। लोग तो कहते रहेंगे, आपका काम क्या है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट एंड दिस इज व्हाट आई टीच माय स्टूडेंट्स एंड दिस इज व्हाट आई फॉलो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है मेरा हला कि जैसे आइजैक जब ओपन हुआ था 1 साल तक गजब की जो है ना वाइब्स थी हाँ। कि आइजैक छोटा इंस्टीट्यूट है लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है। अब आप साल 6 महीने पीडब्ल्यू के साथ रहे हो, अब थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया है क्योंकि वहां पे बच्चों का फीडबैक थोड़ा खराब है। तो अभी क्या इसका असर पड़ेगा आइजैक के ऊपर? सर जितने बच्चे हमारे पास पढ़ते थे, हाँ हाँ जितने पढ़ते थे, हाँ हाँ हमने हाँ। बाद में एडमिशन लेना, लेकिन अगर आप अब मेरे जो मैंने एक आईएएस का एक बैच स्टार्ट किया था, या मैं फेज 2 फेज 3 में जब क्लास ले रहे थे हम, या फेज 1 में या स्प्लेंडेड में, हम्म, हमने उन बच्चों के लिए हम्म, हर संभव प्रयास किया कि उनका अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए। एक मतलब मैं हम्म, आपको पता नहीं, मैं अभी जब छुट्टियां हुई तो मैं रोज ऑडियो भेजता था, ऑडियो मोटिवेशन के नहीं भेजता था, मैं रिवाइज कराता था। ओके। मैं रिवाइज कराता था कि ये चीजें हैं, इनको याद हम्म, कर लेना, इनमें सवाल आ सकते हैं। ऑडियो में वैसे वाले ऑडियो नहीं भेज रहा था कि नहीं तुम कर सकते हो, क्योंकि ये तो उनको करना ही है भाई। वो तो बताइए। तो वो इम्पोर्टेंट चीज थी। तो हमने कहीं से भी जो हमसे पढ़ते थे, सब हम्म, वर्ड ऑफ माउथ से ऑर्गेनिकली अगर हम ग्रो करेंगे हम्म, तो अच्छा ही करेंगे। हम जबरदस्ती किसी कंट्रोवर्सी से ग्रो नहीं करना चाहते। हम वर्ड ऑफ माउथ, तो हमारे जो बच्चे, मेरे पास पहले भी बच्चे जो आए थे, वो वही बच्चे थे जो हमसे पढ़ते थे। जी उन्हीं जी के भाई बहन, उन्हीं के जी जी रिलेटिव, जी इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आपको ही पता है कि जी करोड़ हजारों करोड़ रुपए हैं लोगों के पास। हमारे बिल्कुल पास उस ऐसा है। पैसों की कमी है, लेकिन हम्म, फिर भी आए थे। और अभी भी हमारे पास बच्चे जो हैं वो भी वर्ड ऑफ माउथ से, उन्हीं से और बच्चे आएंगे। जी जी सही काम करेंगे सर, आज नहीं तो कल लोग आपको मानेंगे जरूर कि आप सही काम कर रहे ये बात सही है सर। हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, इस बार जेई मेन का रिजल्ट आपका कैसा रहने वाला है और अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो क्या उसको पीडब्ल्यू भी प्रिंट करेगा? सर अगर वो करना चाहे उनकी मर्जी, मैं उनको रोकूंगा नहीं। वैसे उनसे तो कोई पढ़ा नहीं है उनके बच्चे, लेकिन जो भी हम्म करना है वो करें। अब मैं इस तरह कौन क्या प्रिंट करता है उससे मुझे, मैं अपना काम से ईमानदारी से करूंगा। हम्म हमारा रिजल्ट ये जरूर है कि जेई मेंस में जितने भी, जैसे कई बच्चे ऐसे थे कि जो अगस्त में आए हमारे पास, हम्म। ठीक है, वो बच्चे उनको जेई का रिजल्ट आने के बाद आए थे। जेई एडवांस का रिजल्ट उसका जी 4 महीने थे। तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें भी जितने 12th ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, जी। उनमें कहीं पर भी कोर्स का आधा हिस्सा भी खत्म होने की कगार पे नहीं है। मतलब बहुत अभी बाकी है चीजें। ये बच्चे सच है। अपनी मर्जी से, आपको पता ही होगा, जी सर। ठीक है। हम्म हमने उनको पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश की, मतलब हम्म, जेई मेंस लेवल पे। जी मैंने जी कहा जी क्योंकि हर रेस का रूल अलग है। सही बात है। मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें एडवांस की अभी क्यों करूँ, अभी जेई मेंस का एग्जाम है। सही बात एक बार वो जेई मेंस का पहला बॉटल नेक क्लियर कर देगा, उसके बाद हम आ जाएंगे। तो हमने ये कोशिश की, और लोगों ने पहले हमसे कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बाद में ऐसा होना चाहिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ये फॉलो करते हैं कि हम्म अरे यार पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट कराओ, क्योंकि हम्म उनको कोर्स कंप्लीट करो। उन्होंने छुट्टियां भी नहीं की उनमें 10 दिन में। अब जी बच्चे सर। उस 10 दिन में पढ़ा के, तुम कोई बच्चा कैसे आएगा उसमें पढ़ने, छुट्टियां भी नहीं की, और उनका पढ़ाते रहो। हम्म हमें तो कोर्स कंप्लीट करना, नेक्स्ट अटेम्प्ट देखिए। पर हमने कहा नेक्स्ट अटेम्प्ट देखेंगे, वो तो देखेंगे हम भी, हम्म। लेकिन पहले फर्स्ट अटेम्प्ट को बढ़िया करने की कोशिश करें। तो हमने किया। तो आपको ये अब मतलब जो सबसे डिफिकल्ट पेपर था, उसमें भी हमारे बच्चे के मतलब 225 नंबर आ रहे हैं 300 में से। हम्म। सबसे डिफिकल्ट जो शिफ्ट थी, ओके। मतलब जो जिसमें जिसमें जो प्रोजेक्टेड परसेंटाइल है वो 99.99 के आसपास है, 9 के आसपास है। हम्म। तो और भी बच्चे हैं 200, 195, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने हमारे परफॉर्म किया। और जी जो कम भी परफॉर्म किया है उन्होंने भी, जो कम कर रहे थे उनको भी 150 पे पहुंचा दिया। आप हालत पूछेगा, मैं मतलब कंपैरेटिव स्टडी दिखा सकता हूँ हम्म कि पहले उनकी क्या था और अब उनका क्या है। हम्म। डेफिनेटली बहुत अच्छा चेंज करने की कोशिश की। जी। कुछ बच्चों का किसी कारणवश वो परेशान होकर उनका खराब भी हुआ है। ऐसा नहीं कि हम्म। सभी सभी ने बहुत अच्छा तो किया, कोई बात नहीं सर, सेकंड अटेम्प्ट लेकिन है। उनको उनको मैं वापस से सही कर दूंगा, ये सही मेरी बात है। गारंटी है। वापस से कोशिश करेंगे सर, हमारे हम्म। हाथ में मैं उनका पेपर नहीं लिख सकता। सही बात है सर। उनका जाके मैं पेपर नहीं, पर मैं उनको अपनी तरफ से जितना मैं ट्रेन कर सकता हूँ, अपन हम सभी लोग उनको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। जी जी और रिजल्ट अच्छा ही आएगा, और अच्छा है भी। जी जी। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज हमारी थैंक यू, तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से। थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू, थैंक यू।